औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन वअख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं अपने तमाम नाज़रीन से मदीनतुल मुनव्वरा से मुखातब हूँ और एक ख़ास आयत मुबारका जो हमारे सबक में शामिल है और चूँकि मेरा प्लान था मदीना मुनव्वरा जाने का, तो इसलिए मैंने इसको रोका हुआ था इस सबक को, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ये आयत जो है वो बयान करूँ आपके सामने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे ऊपर बैठकर। तो ये हमारी चूँकि जो कुरान का हमारा लेसन चल रहा है, हम थे सूरह बकरा की आयत नंबर 129 के ऊपर। रब्बना वब असफ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्किहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ये इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है कि ए मेरे रब, वब असफ़ीहिम, इनके दरमियान यानी मेरी औलाद के दरमियान जो मैं मक्का में बसा रहा हूँ उनमें एक रसूल उठा, इन्हीं में से यतलू अलैहिम आयातिका, जो तेरी आयात इन पर तलावत करे, वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, और इनको किताब का इल्म अता करे, वल हिकमता, और इनको हिकमत दे, वयुज़क्किहिम, और इनको पाक कर दे, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तू गालिब और हिकमत वाला है। अब यहाँ देखें जी आप, ये इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है। तो क्या पहले इस आयत को खोलने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये दुआ मन्नो अन अल्लाह करीम ने कबूल की। इसमें एक लफ्ज़ की डेविएशन भी अल्लाह ने नहीं की, और अपने खलील की ये दुआ जो थी बिल्कुल इन्हीं अल्फाज में जाके मुकम्मल की और उनको अता किया। इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं अपने बाप इब्राहीम की दुआ हूँ। तो वो हमें मिलती है सूरह जुम्मा की आयत नंबर 2 जो है उसमें, जिसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मियीन रसूलन, वही अल्लाह है जिसने उम्मीयीन में रसूल उठाया, मिनहुम, उन्हीं में से। अब आगे देखिएगा, सेम है, यतलू अलैहिम आयातिही, जो उन पर मेरी आयात को तलावत करता है, वयुज़क्किहिम, और उनका तज़किया करता है, वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, और उनको किताब का इल्म अता करता है, वल हिकमा, और हिकमत अता करता है, व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिन मुबीन, और इससे पहले ये सब के सब खुली गुमराही में मुब्तला थे। ये 2 आयात हम मिलकर पढ़ेंगे, एक इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ और एक उस दुआ का जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दी। तो सबसे पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जब मबूस फरमाया तो ये आयत बयान फरमाई कि यतलू अलैहिम आया। ये देखें, ये एक पूरा प्रोसेस है। मैं इसलिए कहता हूँ कि इस्लाम जो है ये एक पूरे निज़ाम का नाम है, ये पूरा एक सिस्टम है, साइंटिफिक बेस्ड है। इसको आप इंडिविजुअली ले ही नहीं सकते, इसको आप जुज के तौर पर ले ही नहीं सकते। ये एक टोटल पैकेज है जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अल्लाह ताला ने बताया कि उन पर आयात नाज़िल फरमाई, यतलू अलैहिम आयातिही, जो कि उनको मेरी आयात उन पर तलावत करता है। जब वो आयत तलावत करेंगे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर वो क्या होगा, उसका एक रिजल्ट निकलेगा, उस आयत का एक रिजल्ट निकलेगा। वो आयत जब इंसान अपने ऊपर लागू करेगा, वो कुरान, वो कलाम इलाही, वो अल्लाह ताला का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, वो अल्लाह का बनाया हुआ कानून जब इंसान अपने ऊपर लागू करेगा तो उसका लाजमी एक नतीजा निकलेगा। उस नतीजे को क्या कहते हैं, वयुज़क्किहिम, और वो इनको पाक करता है। वो जो कसाफ्तें होती हैं इंसान के नफ्स की, जो नफ्स लवामा इंसान को इधर भटकाता फिरता है, जो उसको उसके असल मरकज से दूर ले जाता है, और वो शैतान की वो तमाम चालें जो उसने सूरह हिजर में बयान की थी कि मैं इनके
راہوں پہ بیٹھوں گا، میں ان سے پیچھے سے حملہ کروں گا، میں آگے سے حملہ کروں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ میں ان کو تیرے تک، تیرے صراط مستقیم تک نہ پہنچنے دوں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات جب رسول تلاوت کی، جب یہ کلام ہمیں عطا فرمایا، تو جب انسان ان آیات کے اوپر عمل کرتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ایک نکلتا ہے، اور وہ نتیجہ ہے وَيُزَكِّهِمْ۔ جب وہ پاک ہو جاتا ہے، اس پاکی کے بعد جب وہ اس پاک دل، پاک جسم اور پاک سوچ کے ساتھ معاشرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، سوشلائزیشن کرتا ہے، اپنے معاملات بتاتا ہے، اپنی اخلاقیات بتاتا ہے، اپنے نظریات بتاتا ہے، اپنی معاشیات بتاتا ہے، وہ جب پاکی کے ساتھ، روحانی، قلبی اور جسمانی پاکی کے ساتھ اپنے ہی معاشرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں یعلمہم الکتاب، کہ وہ پھر کتاب کا ایک ایسا علم بن جاتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح سائنٹیفکلی ہم ایک تجربہ کرتے ہیں، پہلے ایک تھیری پیش کی جاتی ہے، تھیری کے بعد اس کا پریکٹیکل ہوتا ہے، بلکہ پہلے آبزرویشن سے کام شروع ہوتا ہے، پہلے ایک آبزرویشن ہوتی ہے، پھر ایک تھیری بنتی ہے، تھیری کے بعد اس کا پریکٹیکل ہوتا ہے، اگر پریکٹیکل میں تھیری پروو ہو جائے تو وہ ایک علم بن جاتا ہے۔ اب میری بات آپ سمجھیے، میں یعلمہم الکتاب کیا چیز ہے، کہ ایک آبزرویشن آئی کہ یہ انسان جو ہے بھٹک گئے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات بھیجی، وہ ایک تھیری ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی آیات ایک تھیری ہے، وہ تھیری اللہ نے بھیجی، رسول نے وہ تھیری پیش کی، اور اس کے نتیجے میں جب انسانوں نے اس تھیری کے اوپر عمل کیا، اس پریکٹیکل کے نتیجے میں نہ صرف وہ انسان جو ہیں وہ پاک ہوئے، اور وہ اپنے معاملات میں، اپنے نظریات میں، اپنی اخلاقیات میں، اپنی معاشیات میں وہ پاک ہو کر ایک اعلیٰ قسم کے انسان بن کر انہوں نے انٹریکٹ کیا، تو اس کے لیے یعلمہم الکتاب، پھر کتاب کا علم جو ہے وہ نکلا اس میں سے، اور لوگوں کو، انسانیت کو یہ پتہ چل گیا کہ یہی وہ کتاب ہے جو کہ انسانیت کو تزکیہ کی طرف لے جاتی ہے، جو کہ انسانی معاشرے کو انسانی معاشرہ بناتی ہے۔ اس کتاب کے بغیر، ان آیات کے بغیر کسی قسم کی کوئی انسانیت نہیں ہے۔ میری بات کو یقین رکھ لیں، ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ ایک طاقتور ملک نے ایک کمزور ملک کے صدر کو اس کے گھر سے اٹھا لیا۔ اس سے بڑی بدماشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ہے طاغوت، جس کو طاغوت کہہ کر پکارا گیا ہے۔ آگے آیات آئیں گی طاغوت والی، تو میں اب تفصیلاً اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن انسانیت کا معاشرہ، انسانی معاشرہ صرف اس وقت بن سکتا ہے جب وہ اللہ کی آیات کو اپنے اوپر لاگو کرے، اور اس سے اس پورے معاشرے کا بھی تزکیہ ہو، اور وہ تمام لوگ جو انڈیویجول ہیں ان کا تزکیہ بھی ہو، وہ بھی پاک ہوں، اور اس طرح یہ ایک علم بنتا ہے، ایک علم بنتا ہے، ایک کانسٹیٹیوشن بنتا ہے، ایک قوانین بنتے ہیں، جس کے تحت پھر انسانی معاشرے کی تشکیل پاتی ہے، اور انسان ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے زندگی کے نظام میں آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا کہ اے میرے اللہ، میری اولاد جو میں مکہ میں بسا رہا ہوں، وہ اس طرح کا رسول آئے جو کہ اس معاشرے کے افرادی حیثیت میں بھی پاک کر دے، اور اجتماعی حیثیت میں بھی ان کو پاک کر دے، اور پھر اس پاکی کے نتیجے میں قائم ہونے والا علم جو ہے، اس سے آگے کیا نکلے گا؟ جب وہ علم عطا ہو جائے گا تو پھر اگلا مرحلہ ہے حکمت۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت خیر کثیر کا نام ہے۔ حکمت خیر کثیر کا نام ہے۔ خیر کثیر کیا ہے؟ کہ بینیفیشل فار ہول ہیومینٹی، فار ہول لیونگ آرگنزم، سمجھ لیں کہ اس حکمت میں کوئی تمیز نہیں ہے، نہ مسلم کی، نہ نان مسلم کی، نہ کافر کی، نہ منافق کی۔ حکمت پہ جب انسان آ جاتا ہے تو وہ صرف بینیفٹ ہی بینیفٹ ہوتا ہے پوری انسانیت کے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یوت الحکمہ من یشاء فقد اوت الحکمہ
फ़क़त ऊतिल हिकमा यूतिल हिकमा मैं यशाऊ, जिसको चाहता हूँ हिकमत अता करता हूँ। फ़क़त ऊतिल हुक्मा व मैं यूतिल खैरन कसीरा, और मैं जिसको चाहता हूँ हिकमत अता करता हूँ, और जिसको हिकमत अता करता हूँ उसको खैर कसीर से नवाजता हूँ। ये खैर कसीर क्या चीज़ है? खैर कसीर इंसानियत की फलाह है। खैर कसीर का कोई तल्लक नहीं है न मुसलमान से न गैर मुस्लिम से। जो कोई भी अल्लाह ताला के इस कानून पर अमल करेगा कि वो अपना दिल, अपनी रूह को पाक साफ करके इंसानियत के मुआशरे की फलाह के लिए कोशिश करेगा, अल्लाह ताला उसको हिकमत अता करेंगे, और वो हिकमत जो होगी वो खैर कसीरा होगी, खैरन कसीरा होगी, तमाम इंसानियत के लिए खैरन कसीरा होगी। इसलिए जितने भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इंसानियत की फलाह के लिए काम किया वो हिकमत वाले हैं। मसलन पेंसिलिन दरियाफ्त की गई, उस वक़्त मिलियंस ऑफ मिलियन पीपल जो थे वो वूंड की इन्फेक्शन से, ज़ख्मों की इन्फेक्शन से मर रहे थे। करोड़ों लोग दूसरी जंग अजीम में मर गए थे, लेकिन इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होती थी। वो पेंसिलिन जिस शख्स ने दरियाफ्त की, अल्लाह ने उसको हिकमत अता की, और वो हिकमत फिर खैर कसीर बनी, और आज पूरी इंसानियत उससे फ़ायदा उठा रही है। इस तरह डायबिटीज़ के इलाज के लिए जिसने इंसुलिन दरियाफ्त की, अल्लाह ने उसको हिकमत अता की। ये मेरे रसूल की दी हुई विरासत है। और बदकिस्मती ये है कि हम सारे के सारे जो हैं आज इस विरासत से महरूम हो चुके हैं, क्योंकि हमने बेसिक लेसन जो है कि उन आयात को जो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इंसानियत पर पेश की, तलावत की अल्लाह ताला की वो आयात, उनको हमने अपने ऊपर लागू नहीं किया, उनके बल्कि उनके उल्ट चले। उनका वजूद जो है उनको हमने एक अजीबो गरीब किस्म का ढंग में दे दिया। मसलन आज मैं इशा की नमाज पढ़ रहा था मस्जिद नबवी शरीफ में, तो इमाम साहब ने वो आयात तलावत की कि या ए ईमान वालो, यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ, ये एक दूसरे के दोस्त हैं, तो ये कभी भी तुम्हारे खैर ख्वाह नहीं हो सकते। तो मुझे ये बताएं कि सिर्फ ये आयात हमने रख ली नमाज में पढ़ने के लिए। इसी मुल्क में आज पूरी की पूरी उम्मत मुसलमान जो है वो यहूद और नसारा के साए तले बैठना फ़ख्र महसूस करती है। कुरान का वो आयात हमने सिर्फ नमाज में तलावत के लिए रख ली, इसके अलावा उनका कोई मज़र नहीं। कोई बंदा उठकर ये बात नहीं कहता, कोई बंदा उठकर ये बात नहीं कहता, अपने हुक्मरानों को ये बात नहीं कहता, अपने इर्दो गिर्द अपने में बात नहीं कहता, अपनी क्लास में ये बात नहीं करता, अपने मानने वाले जितने भी उसके अंडर इन्फ्लुएंस लोग होते हैं उनमें ये बात नहीं करता कि यार ये कुरान का हुक्म है, ये हुक्म इलाही है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अमल करके दिखाया था, सहाबा ने इस पर 100% अमल किया था, लेकिन तुम किधर जा रहे हो? इसी तरह बेतहाशा मसाले हैं। अगर कुरान ने कहा कि अकीम सलात वातो ज़कात, ज़कात और नमाज को कायम करो, तो आज मुझे बताएं दुनिया के किस इस्लामी मुल्क में ज़कात का और सलात का निज़ाम जो है वो नाफज है? हमने उसकी तशरीहात बदल दी, हमने उसके मतालिब बदल दिए, हमने उसका समझ लें जो जिस्ट थी उसकी वो निकाल के हमने कहीं और फेंक दी। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आयात तलावत की इंसानियत के ऊपर, अल्लाह का कलाम जो तलावत किया, वो इंसानियत का एक मंशूर था, वो मैनुअल ऑफ यूनिवर्स है। उससे इंसान का मुआशरा तश्कील पाता है, और ऐसा मुआशरा तश्कील पाता है जिसकी कोई नज़ीर किसी निज़ाम में नहीं मिलती। इसलिए भी हमने आज तक उसको दम दरूद की किताब बना लिया, और हम ना सिर्फ उस तज़किये से महरूम हुए,
युअल्लिमुहुम अलकताबा, किताब के इल्म से महरूम कर दिए गए, और सब से बढ़कर बात कि हम हिकमत से महरूम कर दिए गए। जब हम हिकमत से महरूम कर दिए गए तो गैर की अक़वाम ने हमारे ऊपर गलबा पा लिया, और आज हम मख मोरों की तादाद में होने के बावजूद बिलियन, मोर देन 1.5 बिलियन मुस्लिम इस दुनिया रुए ज़मीन पर होने के बावजूद हम ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज मस्जिद नबी शरीफ में 3-3, 4-4 लाख बंदा एक एक नमाज में ज़रूर शामिल होता है, लेकिन वो मस्जिद नबी शरीफ से बाहर जाकर उसने कभी ये सोचा ही नहीं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मिशन लेके आए थे। रब्बे काबा की कसम, रसूल अल्लाह का मिशन कुरान देने का मकसद ये नहीं था कि इसको सिर्फ नमाज में तलावत किया जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम तक अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब की वसीयत करते रहे। अल्लाह की किताब के बारे में लोगों को इश्तियाक दिलाते रहे, अल्लाह की किताब के बारे में लोगों को डराते रहे, अल्लाह की किताब के साथ चिमटे रहने का दर्स देते रहे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में किसी और चीज़ पर इतना ज़ोर नहीं दिया जितना अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब पे ज़ोर दिया। हमने वो किताब अपने पछवाड़े में फेंक दी। अगर किसी ने पढ़ी भी तो दम दरूद के लिए, नमाज में तलावत के लिए। रब्बे काबा की कसम, ये इसका मकसद नहीं था। नमाज में कुरान पाक तलावत करने का मकसद ये है कि तमाम दुनिया सुने कि हमारा मंशूर क्या है। सुनने वाले, एक इमाम जब पढ़ रहा हो उसके पीछे सुनने वाले कान खोल कर ये बात सुन लें कि हमारा रब क्या कह रहा है, हमारा रब सच्चाई और झूठ के मामले में क्या कह रहा है, हमारा रब यतीमों के माल खाने के बारे में क्या कह रहा है, हमारा रब रिश्वतें लेने के बारे में क्या कह रहा है, हमारा रब अपने आपके फॉरेन रिलेशंस के बारे में क्या कह रहा है, हमारा रब आपकी इंटरनल पॉलिसी के बारे में क्या कह रहा है, हमारा रब तालीम के बारे में क्या कह रहा है, हमारा रब इल्म के बारे में क्या कह रहा है, हमारा रब रसूम और रवाज के बारे में क्या कह रहा है, हमारा रब तलाक के बारे में क्या कह रहा है, शादी के बारे में क्या कह रहा है। गर्ज के इस किताब ने इंसानी ज़िंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं छोड़ा जिसके ऊपर उसने गाइडेंस इस इंसानियत को प्रोवाइड नहीं की। लेकिन ये बड़ी ही बदकिस्मती की बात है, बड़ी ही अनफॉर्चुनेट है कि हमने कभी इस चीज़ के ऊपर गौर ही नहीं किया। मेरे रसूल के ये मकामात जो मैंने आपको सूरह बकरा की आयत नंबर 129 और सूरह जुम्मा की आयत नंबर 2 में बयान किए हैं कि अल्लाह ने ये रसूल भेजा ही इसलिए है कि ये इंसानों पर उसकी आयात तलावत करे। उस आयात के नतीजे में उनका तज़किया हो जाएगा, वो पाक हो जाएंगे, उनकी कसाफतें दूर हो जाएंगी, उनको शैतान से शील्ड मिल जाएगी, एक महासरा मिल जाएगा अल्लाह ताला की इनविजिबल फोर्सेस का जो उसको शैतानों से बचाएंगी। और उसके नतीजे में क्या होगा कि उसको किताब का इल्म अता किया जाएगा। उस किताब के इल्म को जब वो एक्सरसाइज करेगा, जब उसके ऊपर प्रैक्टिकल करेगा तो फिर उसको हिकमत अता होगी। जब उसको हिकमत अता होगी तो फिर वो पूरी इंसानियत के लिए बेनिफिशियल बन जाएगा। दोस्तों, यही इस्लाम फैला, इसी वजह से इस्लाम फैला था। वो जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एकेडमी से पढ़ के निकले थे, अल्लाह ने उन्हें हिकमत अता की थी। वो जहाँ कहीं भी गए खैर कसीर बहाते चले गए। खैर कसीर का एक ऐसा तूफान था जो उमड़ता चला गया और उनके सामने दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर जो हैं वो नहीं ठहर सकी। ये मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकामात हैं। ये मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ लें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से असाइनमेंट दी गई थी जिसे बखूबी निभाया मेरे रसूल ने। और हज्जतुल विदा के मौके पर अरफात के मैदान में तमाम लोगों से ये कहा कि मैंने पहुंचा दिया। सब ने गवाही दी कि आपने पहुंचा दिया और कहा कि जो यहाँ हाजिर हैं वो जो गैर हाजिर हैं उनको पहुंचाएं और इसी तरह क़यामत तक आने वाली नस्लें एक दूसरे को पहुंचाती रहें। ये हमारे ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन उससे पहले हमें अपने निज़ाम की तरफ देखना है
کہ ہم کس نظام میں زندگی گزار رہے ہیں، قرآن اس نظام کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ طاغوت کی ایک سمپل ڈیفینیشن ہے، ویری سمپل، کہ ہر وہ قانون سازی جو اللہ کے مطمع نظر سے ہٹ کر کی جائے وہ طاغوت ہوتی ہے۔ طاغوت کی آیات پہ جب آئیں گے میں کھول کر اس کی فلسفی آپ کو بیان کروں گا، لیکن ابھی آپ صرف یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم جتنے قوانین کے تحت زندگی گزار رہے ہیں ان میں مور دین 99-98% طاغوتی نظام ہے۔ یہ کسی ایک ملک کی نہیں، پوری امت مسلمہ کا یہی حال ہے۔ اسی وجہ سے ہم حکمت سے محروم کر دیے گئے ہیں، خیر کثیر سے دور کر دیے گئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس وقت پستی کی گہرائیوں میں گری ہوئی ہے، اس لیے کہ اس نے قرآن کو اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا ہے، اپنے رسول کے احکامات سے روگردانی کی ہے۔ یہی قرآن قیامت والے دن اٹھے گا اور آپ کے رسول اللہ سے صرف ایک شکایت کریں گے، صرف ایک، کہ اے میرے اللہ، میری امت نے میرے قرآن کو، آپ کے قرآن کو پشت کے پیچھے پھینک دیا تھا۔ دوستو، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ یہ آیات جو اللہ کے رسول لے کے آئے ہیں، اس کا الٹیمیٹ نتیجہ حکمت نہ نکلے تو مجھے پکڑ لیجئے گا آ کے۔ اور حکمت خیر کثیر ہوتی ہے، جس کے پاس خیر کثیر ہوتی ہے لوگ چیونٹیوں کی طرح اس کے ساتھ چمٹتے چلے جاتے ہیں۔ اس سے کسی مارکیٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے کسی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف اس کے ہاتھ میں خیر کثیر ہوتی ہے اور لوگ جوک در جوک اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ یہ اعجاز ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے کلام پاک کا، ان کے اوپر اتارے گئے کلام پاک کا۔ یہ معجزہ ہے کہ جو کوئی بھی اس پہ اوپر عمل درآمد کرتا ہے اس کو خیر کثیر عطا کی جاتی ہے، اور پھر وہ دنیا اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے اور وہ آگے آگے ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔